जोजोबा की खेती भारत में अब शुरू हो चुकी है। बता दें, राजस्थान के किसान जोजोबा के पौधे लगा रहे हैं। ऐसे में जोजोबा का महत्व समझकर राजस्थान सरकार ने अपना सहयोग दिया है और एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जोजोबा प्लांटेशन रिसर्च प्रोजेक्ट की स्थापना की है, जिसके चलते राजस्थान के किसान जोजोबा का निर्यात कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। हरियाणा सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सिंचाई संबंधित सुविधा के लिए सोलर पंप स्थापित करने में मदद कर रही है। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से 45% और केंद्र सरकार की तरफ से 30% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। ऐसे में कुल 75% की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जा रही है। ऐसे में किसानों को महज अपनी तरफ से 25% ही खर्च करना होगा, जिससे किसानों का डीजल बचने के साथ उनकी आय में वृद्धि होगी। भारत सरकार तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए काफी प्रयास कर रही है। ऐसे में नई योजनाओं के माध्यम से तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने से लेकर किसानों को प्रोत्साहित करने तक का काम किया जा रहा है। बता दें, वित्त वर्ष 2022 से 2023 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि खाद्य तेल के मामलों में आयात से निर्भरता कम करने के लिए एक तर्कसंगत और व्यापक योजना लागू की जाएगी, जिससे देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। भारत में डेयरी फार्मिंग सबसे अधिक लाभदायक व्यवसायों में से एक है, जो एक बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करता है। इसको देखते हुए द डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन द्वारा थर्ड डीएफए एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। बता दें, यह आयोजन आज से ब्रह्म सरोवर पार्किंग गुलजारी के पास नालंदा स्मारक कुरुक्षेत्र हरियाणा में शुरू हो चुका है। वहीं ये कार्यक्रम 23 फरवरी तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ रुख करने की अपील कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल ZBNF से संबंधित एक बड़े कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था और किसानों से पारंपरिक खेती को त्याग कर इसे अपनाने की अपील की थी। वहीं एक एक्सपर्ट कमेटी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर बड़े पैमाने पर किसानों ने ZBNF की तरफ रुख किया तो भारत की खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी, क्योंकि देश में अभी भी 80 करोड़ लोग अनाज सब्सिडी पर निर्भर हैं। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने भिवानी के गांव संजराव स्थित बाबा हरिदास गौशाला और अटेला में ग्रामीण सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू करके बिचौलियों को खत्म करने का काम किया है। अब चाहे फसल का मुआवजा हो या खरीद की भुगतान राशि, वह सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। ऐसे में सरकार समान रूप से सभी हलकों में विकास के काम करवा रही है। झारखंड में किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा लगातार बड़े स्तर पर प्रशिक्षण और शोध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बता दें, अब BAU झारखंड के किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से मसालों की खेती करने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करेगा। तो वहीं BAU के अनुसार हल्दी, धनिया, अदरक आदि मसालों की झारखंड में बेहतरीन खेती की संभावना है, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अच्छा स्रोत साबित होगा। कॉर्पोरेट संचार CSR और जनसंपर्क विशेषज्ञ PS सैनी वरिष्ठ उपाध्यक्ष कॉर्पोरेट संचार और जनसंपर्क के रूप में कृषि जागरण में शामिल हुए। अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, तो वहीं दक्षिण तमिलनाडु और केरल के अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।